नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। आज सन 2025 के पहला दिन है। मीठालाल जी सुबह सुबह अपने दोस्तों से मिलने पार्क में चले गए, जहाँ उनके पुराने मित्रों ने आपस में गले मिलने लगे। ऐसे में गंगाराम जी कहने लगे, अरे मीठालाल जी, कोई खुश खबर लाए हो कि नहीं? जवाब में मीठालाल जी कहते हैं, मेरे पास तो कोई विशेष खुश खबर नहीं है। आपके पास हो तो कहो। आज से नया साल की शुरुआत हो गई है। ऐसे में मैं तो यही सोच रहा हूँ कि शायद यह साल बीते कुछ सालों से अच्छा रहेगा। ऐसे में मायाराम जी कहने लगे, अरे भैया गंगाराम, अब तुम्हारे पास भी कौन सा नया खबर होगा? हम लोग संकल्प तो बहुत करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। ऐसे में अलग से कोई खुशियों की खबर होगा या नहीं, कहने का कोई मतलब नहीं है। बातों बातों में सुखी राम जी कहने लगे, भाई देखो, मुझे एक बात याद आ रहा है कि सन 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सभी लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की संकल्प लिए थे, मगर इतने सालों के बाद भी परिस्थिति वैसे ही है। ऐसे में देखा जाए तो संकल्प लेने का कोई अर्थ नहीं है। बड़े से बड़े हो या छोटे, सभी लोग हर साल की शुरुआत में कुछ ना कुछ संकल्प तो लेते हैं, मगर अक्सर देखा गया कि छोटे लोग जो छोटे छोटे संकल्प लेते हैं उसे ईमानदारी से निभाने की प्रयास भी करते हैं, मगर बड़े लोग जो संकल्प लेते हैं एक तरह से जुमले की नया वर्जन है। अगर सचमुच लोगों ने भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते तो मिटा सकते थे, परंतु कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि उससे हमारा इज्जत घाट जाएगी। बड़े बड़े लोग तथा ऊंचे पद पर बैठे लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार चलती रहे, तभी तो उनके पॉकेट गर्म होंगे, घर की तिजोरी भरने के साथ बीवी भी खुश होंगे। इतने में गंगाराम जी कहते हैं, अरे भाई, आप लोग समझते नहीं हैं। असल में लोग जो अक्सर भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलते हुए घूस के कारोबार करते हैं, उसके पीछे उनकी भी कुछ मजबूरी नजर आती है। अगर घूस नहीं लेंगे तो उनके बीवी नाराज होंगे, क्योंकि उनके बीवी बच्चों के लिए महंगी ड्रेस, महंगी जेवरात, महंगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, महंगी कार खरीद कर नहीं दिया तो बीवी लड़कर मायके में चली जाएगी और कभी वापस ही नहीं आएगी। बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया कि घर की जरूरतों को पूरा करने हेतु लोग अतिरिक्त आमदनी के फेर में घूस लेते हैं, या लोग घूस के रूप में नगद रुपया, सोना, चांदी, जमीन, बांग्ला, फ्लैट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं और उनके घर वालों को बिल्कुल ही पता नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे भी आजकल महिला अधिकारी और कर्मचारी ने भी इस विषय में पीछे रहकर अपने प्रतिष्ठा की तौहीन करना पसंद नहीं करते। ऐसे में सुखी राम जी कहते हैं, देखो भाई, सभी कुछ के शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए, चाहे भ्रष्टाचार करें या ना करें। अगर पूरे परिवार वाले मिलकर संकल्प ले कि हम लोग किसी से घूसखोरी नहीं करेंगे, 2 नंबर की या 4 नंबर की नहीं करेंगे, तो अपने आप ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। मगर हम लोग घूस के पैसे से बीवी को महंगी गाड़ी, महंगी जेवरात, महंगी साड़ी और आईफोन उपहार देते हैं। यह हमारी कमजोरी नहीं वरन बहादुरी है। घूस के पैसे से बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ेंगे तो कल को वही बच्चे पैसा वसूली के फिराक में तो रहेंगे। समाप्त।